के कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का मुकाशफा पहला बाब, और मैं उसकी चौथी आयत से पढ़ना शुरू करूंगा। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में है, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी दी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे। आमीन 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 हालेलुया। तशरीफ रखें। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आज जब गीत गाए जा रहे थे तो सारे गीतों में जितने भी गीत हमने गाए हैं, आपने देखा कि हम खुदा को जलाल दे रहे थे, और ऐसे गीत जिनमें खुदा की हम्द पाई जाती है, उसका जलाल, उसकी कुदरत, उसकी अज़मत, उसकी शान बयान की गई है। ऐसे गीत हमने गाए हैं जिनसे आप सबको बरकत मिली है। मुझे तो आज के गीतों के दौरान बहुत बरकत मिली है, और मैं चाहूंगा कि अगले बार भी सारे यही गीत गाए हैं, क्योंकि कितनों को आज इन गीतों के जरिए से बरकत मिली है। फिर मुझे तो बहुत मिली है। जिनको वाकई मिली वो हाथ खड़ा करें। हालेलुया। आज जो कलाम मैं आपके सामने पेश करूंगा, उनमें खुदावंद यीशु मसीह की फजीलत बयान की गई है। और जैसा कि आपको सबको मालूम है कि मुकाशफा में से पैगामात का सिलसिला शुरू किया गया है। पिछले इतवार मैंने मुकाशफा जिस शख्स की मार्फत लिखा गया यूहन्ना, उसका तारुफ करवाया। पिछले इतवार मैंने बताया कि ये यूहन्ना कौन था जिसने मुकाशफा तहरीर किया। 2-3 मिनट में मैं रिवाइज करूंगा और फिर आज का पैगाम शुरू होगा। बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में 2 यूहन्ना खास अहमियत रखते हैं और उनका एक खास मकाम है। पहला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो रिश्ते में मुकद्दसा मरियम की तरफ से यीशु मसीह का कज़न था, और उसका सर कटवा दिया गया था कलाम और खुशखबरी सुनाने की वजह से। हेरोदेस ने अपने सालगिरह के मौके पे उसको शहीद करवा दिया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। दूसरा यूहन्ना, ये यीशु के 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द, और ये वो यूहन्ना है जिसके बड़े भाई का नाम याकूब है, मां का नाम सलोमी और बाप का नाम जब्दी। और इसकी मां जो है सलोमी, ये खुदावंद यीशु मसीह की मां मरियम की सगी बहन थी। बस यूहन्ना और याकूब दोनों यीशु मसीह के जिस्मानी रिश्ते के लिहाज से मासी के बेटे थे, कज़न थे। मैं ज्यादा डिटेल में यूहन्ना के बारे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे आज का कलाम पेश करना है, और वैसे भी यूहन्ना के बारे में आप पैगाम पिछले बात सुन चुके हैं, लेकिन उसका एंड जो मैंने सुनाया था वो सुनाऊंगा। यूहन्ना सलीब के पास उस वक्त खड़ा था जब यीशु को मसलूब किया जा रहा था, और यीशु ने अपनी मां मरियम को देखकर और यूहन्ना को देखकर कहा, यूहन्ना से कहा, देख तेरी मां ये है। और फिर मां से कहा, देख तेरा बेटा ये है। और लिखा है कि उसी वक्त यूहन्ना मुकद्दसा मरियम को अपने साथ ले गया। मैं उस यूहन्ना की बात कर रहा हूं जो शागिर्द था 12 शागिर्दों में से, जो याकूब का भाई है, जो खुदा यीशु मसीह की रिश्ते में कज़न है।
تو اسی وقت وہ لے گیا اور پھر ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ یوحنا جو ہے افسس میں چلا گیا، موجودہ ترکی کا علاقہ، یہاں چلا گیا اور وہاں اس نے بہت سی کلیسیائیں قائم کی ایشیائی کوچنگ میں، اور خاص طور سے 7 کلیسیاؤں کا جو مکاشفہ میں ذکر ملتا ہے، یوحنا ان 7 کلیسیاؤں کا سربراہ تھا، بشپ تھا، اور جس کلیسیا کا خود پاسٹر تھا، یہ کلیسیا پولس رسول نے اپنے مشنری سفروں کے دوران قائم کی تھی، اور جیسے آپ کو بتایا گیا مقدسہ مریم ساتھ تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مقدسہ مریم کی وفات یہاں افسس میں ہی ہوئی، جہاں پہ اس نے کلیسیا قائم کی تھی، موجودہ ترکی کا علاقہ، اور یوحنا بھی وہیں ڈیتھ اس کی ہوئی۔ 12 شاگردوں میں سے صرف ایک ہی شاگرد ہے جو شہید نہیں ہوا، اگرچہ اسے شہید کرنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ شہید نہیں ہوا، نیچرل ڈیتھ اس کو آئی۔ اس کو ایک دفعہ زہر دے دیا گیا کہ مر جائے، اور یسوع مسیح کی منادی نہ کرے، کلیسیائیں قائم نہ کرے۔ روم کی حکومت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ روم جو بت پرستوں کا مرکز تھا، دیوتاؤں کی پرستش ہوتی تھی، انہوں نے کہا یہ کون ہوتا ہے جو ہمارے دیوی دیوتاؤں کے خلاف بول کے یسوع مسیح کا پرچار کرتا ہے؟ زہر دیا گیا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر یہ مقدس کی چیز میں لکھا ہے کہ میرا نام لینے والے، ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ زہریلی چیزیں زہر پی لیں گے، انہیں کچھ نظر نہ پہنچے گا، اور ایسے ہی ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد کچھ اور بھی، جب دیکھا کہ نہیں مرا، پھر اس کو انہوں نے تیل کے جلتے ہوئے گرم کڑاہ میں، ابلتے ہوئے گرم کڑاہ میں اسے ڈال دیا، اور وہاں بھی خدا نے اس کی حفاظت کی۔ وہ ایسے نکل آیا جیسے صدر میثق اور ابدنجو آگ کی پھٹی میں سے نکل آئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جیسے صدر میثق اور ابدنجو کے بارے میں لکھا ہے آگ سے جلنے کی بو بھی نہیں آتی تھی، ایک کو جل کے تیل کے کڑاہ میں ڈالا گیا اور ان میں سے کسی طرح کی کوئی اسمیل بھی نہیں آ رہی کہ تیل کے کڑاہ میں ڈالا گیا، تندرست بالکل ویسے کا ویسا۔ پھر یہودی رومی پریشان ہوئے کہ کیا کریں، یہ تو بزرگ آدمی جو 90 سال سے زیادہ ہے، 98-99 سال تک کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اس کو کیسے مارے؟ پھر انہوں نے کہا اچھا ایک طریقہ ہے، یہ خود ہی مر جائے گا۔ اسے پتمس، انگلش میں پیٹموس، یونان کا ایک آئیلینڈ ہے، جزیرہ ہے، ادھر بھیج دیا، وہاں چھوڑ آئے، اور جب وہاں چھوڑ کے آئے ہیں اسے وہاں پہ، تو وہاں انہوں کا خیال تھا کہ کڑوا پانی ملے گا سمندر کا، روٹی پانی کچھ نہیں ہوگا، وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، بھوکا خود ہی مر جائے گا۔ تو کیا ہوا، اگر خدا کووں کے ذریعے ایلیا کو خوراک دے سکتا ہے تو یوحنا آپ کا کیا خیال ہے پتمس کے جزیرے میں بھوکا رہتا یا پیاسا رہتا، کڑوے پانی سے مر جاتا؟ جی نہیں، کچھ نہیں ایسا ہوا۔ وہ ایک غار میں بند تھا اور خداوند یسوع مسیح بڑی قدرت کے ساتھ وہاں اس سے ظاہر ہوا، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے اس سے کلام کیا اور کہا لکھ، اور اس نے جو کتاب لکھی یوحنا لکھتا گیا، اور خداوند کا فرشتہ یسوع مسیح خود بھی اور فرشتہ بھی اس کا لکھواتے گئے، اور آج ہمارے ہاتھ میں یہ کتاب ہے مکاشفہ کی کتاب۔ تالیاں بجائیں گے آپ یوحنا کے لیے۔ جو پچھلے بار نہیں آئے ان کے لیے ایک اچھا ہوا کہ تھوڑی سی ریویژن ہو گئی، اور آج ہم یوحنا کے لکھے ہوئے مکاشفہ میں سے جو دراصل یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، اس کا پہلا پیغام سنیں گے۔ اور آج جو گیت گائے گئے ہیں وہ سمجھے سارا میرا پیغام ہے آج کا۔ اس کی شان جیسے آپ نے گا رہے تھے، یسوع دی شان جلالی، یسوع دی شان نرالی، اور سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے، ازلی ابدی بادشاہ، جیسے ہم گا رہے تھے، اور جیسے ہم گا رہے تھے رہے گا نام سدا کی کر رسیدہ، ایسے آج اس کی آپ شان دیکھیں گے جو یوحنا بیان کرتا ہے۔ آئیے میں دوبارہ پڑھتا ہوں، میں نے آپ سب نے آیات کو سنا ہے۔ 4 آیت میں یوحنا کہتا ہے کہ مجھ سے جو کتاب لکھی گئی میں ان کلیسیاؤں کی نظر کر رہا ہوں جو آسیا میں ہے، ایشیا کوچک میں ہے،
اور لکھا کہ یہ جو میں کتاب لکھ رہا ہوں یہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ لکھتا ہے یہ کتاب اس کی طرف سے ہے جو تھا اور جو آنے والا ہے. بولیے جو ہے جو تھا اور جو آنے والا. پھر بولیے جو ہے جو تھا اور آنے والا. یہ کون ہے؟ آنے والا کون ہے؟ یسوع مسیح. جو تھا جو خدا کے ساتھ ازل سے تھا. دیکھا کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. یہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. خدا یہ کلام خدا تھا. یہی مجسم ہوا. یہی مجسم ہو کے مقدس مریم کی مدد سے پیدا ہوا اور یہی آنے والا ہے. جو ہے جو تھا اور جو آنے والا ہے اس کی طرف سے یہ کتاب میں آسیا کی کلیسیاؤں کو لکھ کے بھیج رہا ہوں. اور آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کلیسیا کا مطلب کیا ہے. تو کہتا ہے کہ اس کی طرف سے. اور اس میں ہمیں یسوع کی شان نظر آتی ہے کہ وہ تھا. نہ اس کا ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. وہ تھا وہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہاللیلویا. سب بولیے ہاللیلویا. دنیا کے دوسرے موجود کئی مر گئے, کئی قبروں میں ہیں. قبروں میں ان کے ہڈیاں تک ان کے نشان تک نہیں رہے. اور ہاں مزار تو ہوں گے اور لوگ پوجا پاٹ بھی کرتے ہوں گے, لیکن یسوع مسیح جو ہے جو تھا اور جو آنے والا ہے. اگر آپ اسرائیل کے ملک میں جائیں اس کی قبر خالی ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ اس کی خالی قبر کی زیارت کرنے آتے ہیں. ایسی چیز کو دیکھنے جاتے ہیں جہاں کوئی ہے ہی نہیں. خالی قبر کو دیکھنے جاتے ہیں. یہ ایک ہسٹری کی بات جو سچی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہے. ہاللیلویا. کس کو انکار ہے کہ یسوع جی نہیں اٹھا؟ کسی کو نہیں. حالانکہ دنیا کے جو مخالفین ہیں وہ بھی مجبور ہے اس بات پہ کہنے کے کہ یسوع زندہ ہے اور وہ جی اٹھا ہے. تو وہ لکھتا ہے اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے تخت کے سامنے 7 روحیں ہیں. اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ 7 روحیں کیا ہے. ابھی آپ کو بتاؤں گا. جو ہے جو تھا اور جو آنے والا ہے اس کی طرف سے یہ کتاب لکھ کے میں 7 کلیسیوں کو بھیج رہا ہوں. جو ہے جو تھا اور آنے والا ہے اور جس کے تخت کے سامنے, جس کے تخت کے چاروں طرف 7 روحیں ہیں. آپ نے باپ بیٹا روح القدس تثلیث 3 نام تو سنے ہیں. یہ 7 روحیں کیا ہے دیکھنا چاہتے ہیں عیسائی کی کتاب میں چلیے. ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ 7 روحیں کیا ہے. عیسائی 11واں باب اور اس کی دوسری آیت. دراصل یہ ایک ہی روح ہے اور ایک روح کے اوصاف, ایک روح کے وصف, اس کے ایٹریبیوٹس بیان کیے گئے ہیں. عیسائی کی کتاب 2 باب اور اس کی 11ویں آیت. کرسمس کے موقع پہ یہ آیات پڑھی جاتی ہیں جو میں پڑھنے لگا ہوں. پہلی آیت سے, اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک برابر شاخ پیدا ہوگی اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی. اب 7 میں سننی آپ نے کون سی ہیں. اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی, حکمت اور خیر کی روح, مصلحت اور قدرت کی روح, معرفت اور خداوند کے روح کے خوف کی روح اور شادمانی کے خوف میں ہوگی. تو یہ 7 روحوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. دراصل یہ خداوند یسوع مسیح خود ہی ہے. یہ اسی کے اوصاف ہیں. اس کا مطلب اس کے چاروں طرف, یسوع مسیح کے تخت کے چاروں طرف, خدا کے تخت کے چاروں طرف یہ جو 7 روحیں ہیں یہ یسوع مسیح کی خوبیاں ہیں, اس کے اوصاف ہیں. وہ کس قسم کی روح رکھتا ہے؟ خیر کی روح, مصلحت کی روح, قدرت کی روح, طاقت کی روح. یہ ایک ہی روح ہے اور یہ یسوع مسیح ہے. تالیاں بجائیے یسوع مسیح کے لیے. اور جو لکھ رہے ہیں یہ میں نے یسایہ 11 باب کی دوسری آیت پڑھی ہے. جو لکھ رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ یہ 7 روحیں کون سی ہیں. تو یہودا لکھتا ہے کہ کس کی طرف سے میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں, میں جو ہے جو تھا اور جو آنے والا ہے اور جس کے تخت کے چاروں طرف 7 روحیں ہیں. اور یہ میں نے 7 روحیں بتائی ہیں. یہ دراصل خداوند یسوع مسیح کے اوصاف ہیں. اور آگے کیا لکھا ہے؟
اور یسوع مسیح کی طرف سے کیا واضح کر دیا اس نے. اور یسوع کیونکہ اوپر نام نہیں لکھا, جو ہے, جو تھا, جو آنے والا, نام نہیں لکھا, لیکن یاد کیا, اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جیتنے والوں میں پہلا اٹھا ہے, یسوع مسیح کی طرف سے. اب اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا, یہ مکاشفہ کی کتاب میں یسوع مسیح کی طرف سے لکھ کر ایشیا کوچن کی 7 کلیسیاؤں کو بھیج رہا ہوں. دراصل کلیسیا جو ایک ہو یا 10 ہو, یہ دنیا کی تمام کلیسیاؤں کی نمائندگی کرتی ہے. گویا یہ کتاب کلیسیا کو لکھ کر بھیج دی گئی. کس کی طرف سے؟ یسوع مسیح کی طرف سے. اب یسوع مسیح یہ نام نہیں ہے, یسوع نام ہے, مسیح پھر اس کا لقب ہے جو اس کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے. کیا کہا تھا فرشتے نے؟ تو اس کا نام یسوع رکھنا. یہی کہا تھا نا یوسف سے. کیا کہا تھا؟ اس کے بیٹا ہوگا مریم کے, تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو نام تو یسوع ہے لیکن وہ مسیح بھی ہے. یہ سن لیجیے غور سے, خدا یسوع مسیح کے نام نہیں ہے. نام کیا ہے؟ یسوع. یسوع نام ملا میرا جیون سنور گیا. یسوع نام, صرف یسوع. یسوع نام ہے, اور یسوع کا مطلب ہے, کیا مطلب ہے؟ گناہوں سے نجات دینے والا. یسوع کا کیا مطلب ہے؟ گناہوں سے نجات دینے والا. یہ اس کا نام ہے. اور مسیح لقب ہے, اسے مسایا انگلش میں کہتے ہیں, مسایا. اور یہودی منتظر تھے اور آج بھی ہیں کہ مسایا آئے گا, مسیح آئے گا, تخت نشین ہوگا, یروشلم کے ایسٹرن گیٹ سے داخل ہوگا, داؤد کے گھرانے پر عبداللہ باد سلطنت کرے گا, وہ آئے گا. یہودی اسرائیلی انتظار کر رہے ہیں, لیکن وہ بادشاہوں کا بادشاہ مقسم مریم کے بدن سے پیدا ہوا, اس نے جسم لیا. اور یوحنا کہتا ہے کہ یہ وہی یسوع ہے جو مسیح بھی ہے. اور آپ کو یاد ہے پینتیکوس کے دن جب پترس واعظ کر رہا تھا ایمان کی کتاب میں, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم نے, یہودیوں سے کہتا ہے وہ, تم نے اس یسوع کو مسلوب کیا, ناجائز ناحق مسلوب کیا, جسے خدا نے مسیح بھی کیا اور خداوند بھی. یعنی یسوع اس کا نام ہے, تم نے اس یسوع کو مسلوب کیا جو مسیح بھی ہے اور جو خداوند بھی ہے. یہ دونوں اس کی خوبیاں ہیں. مسیح کا مطلب, مسیح کا مطلب وہ جو آنے والا ہے, جس کا یہودی انتظار کر رہے ہیں, وہ مسیح موجود ہے, وہ آ چکا ہے. اور خداوند, خداوند کا مطلب ہے لارڈ, مالک, آقا, باس. ایک غلام جو ہے, غلام کا جو مالک ہے اس کو بھی لارڈ کہتے ہیں, مالک, خداوند. تو خداوند کا مطلب ہے, بعض لوگ یسوع کو نجات دہندہ, یہ اور سے سننے والی بات ہے, بعض لوگ یسوع کو نجات دہندہ تو قبول کر لیتے ہیں, جیسے فرشتے نے یوسف سے کہا تھا وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یسوع کے نام کے مطابق اسے نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں, ان کے گناہ بخشے جاتے ہیں, ان کے دل یسوع کے لوگ سے دھل جاتے ہیں, وہ خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں, انہوں نے یسوع کے نام پر ایمان لیا ہے. لیکن بعض لوگ مسیح لفظ پہ اعتراض کرتے ہیں, جس کا مطلب مسا کیا ہوا ہے, 91 ہے, آنے والا جو تھا وہ آ گیا ہے. تو وہ اس بات, وہ مسا کے اندر نہیں ہوتے, مسیح کے مسا کو قبول نہیں کرتے. اور تیسری بات, وہ خداوند یسوع مسیح کو یسوع تو مان لیتے ہیں, خداوند نہیں مانتے. اب یہ سننے والی بات ہے, خداوند اس طرح نہیں مانتے. میں نے جیسے غلام کی مثال دی ہے, غلام کی کیا مجال کہ اپنے مالک کا ایک حکم جو ہے اس کو ٹال سکے. اگر غلام زنجیروں سے بندھا ہوا ہے اور اس کا مالک زنجیر سے بندھے ہوئے غلام کو کچھ کرنے کو کہتا ہے, اسے اسی حالت میں کرنا پڑے گا کیونکہ غلام ہے, آزاد نہیں ہے. جو لوگ یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اسے مسیح بھی قبول کریں اور خداوند بھی قبول کریں. خداوند قبول کرنے کا مطلب ہے, او لارڈ, مائی باس, میرے آقا, میرے مالک, جو تو کہے گا میں کروں گا. بس یہ ذرا مشکل لگتی ہے لوگوں کو. یسوع کو نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں لیکن اس کی تابعداری میں نہیں چلتے, فرمانبرداری میں نہیں چلتے, اس کی لارڈشپ میں نہیں چلتے, اس کی خداوندیت میں نہیں چلتے, اس کو مالک نہیں مانتے. ورنہ مالک
जो कहे वो करना पड़ेगा। और यूहन्ना ने अपनी इंजील में लिखा है, अगर हम उससे मोहब्बत रखते हैं तो मोहब्बत का सबूत इस बात से मिलेगा कि हम उसके हुक्मों को मानते हैं। सारा अपने शोर इब्राहिम को खुदा कहा करती थी मालिक, और हम जो कलीसिया है, जैसे सारा इब्राहिम की बीवी थी, हम जो कलीसिया है, कलीसिया मसीह की दुल्हन है, और जब दुल्हन है तो फिर वो खुदावंद है, तो कैसे हो सकता है कि उसकी खुदावंदियत से हम एक कदम आगे पीछे जाएं? यशोआ में लिखा है, खुदा के कलाम से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, उसके मुताबिक चलना। खुदावंद भी उसे माने, खुदावंद नहीं मानते, ये जरा मुश्किल लगता है। आज से उसकी लॉर्डशिप को कबूल कीजिए। वो आपके गुनाह, और कई शायद यहाँ तो ऐसा कोई ना हो, लेकिन बाज लोग तो ऐसे हैं वो यीशु भी नहीं मानते, उसे खुदावंद भी नहीं मानते। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, और से सुनने आई बात। क्रिश्चियनों में ऐसे लोग हैं जो यीशु भी नहीं मानते, आप हैरान होंगे मेरी बात सुन के, मसीह भी नहीं मानते और खुदावंद भी नहीं मानते। तो मानते क्या है? शाफी के पीछे नहीं भागते लोग, शिफा देने पाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं शिफा के लिए। वो सिर्फ शाफी समझते हैं यीशु को, डॉक्टर समझते हैं और हकीम समझते हैं, डॉक्टरों का डॉक्टर भी कहते हैं, हकीमों का हकीम भी कहते हैं। सिर्फ गर्ज ये है कि वो शिफा पाना चाहते हैं, यीशु कबूल नहीं करते, वरना अपने गुनाहों से माफी ना मांगे, वरना उससे कहना दे यीशु तेरा नाम यीशु है, तू निजात देने वाला है, मुझे माफ कर, मेरे गुनाह दे, मुझे गुनाहों से निजात दे। मसीह नहीं मानते, वरना उसके मसा के अंदर नीचे ना आ जाए। खुदावंद नहीं मानते, वरना उसका हर एक हुक्म ना माने। सिर्फ शाफी शिफा पाने के लिए भागे फिरते हैं, और ऐसे लोग दरअसल शाफी के पीछे भी नहीं भागते, शिफा के पीछे भागते हैं। मैंने कहा आप में से शायद ऐसा कोई ना हो, लेकिन मैंने देखा है शिफा पाने के लिए जाते हैं, और मैंने खुद अपने ऐसी मीटिंग्स में बैठ के देखा है, खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है, लोग जो बीमार आए हैं कलाम को सुनते ही नहीं, वो इंतजार कर रहे होते हैं कब बीमारों के लिए दुआ होगी। और खुदा का खादम कलाम सुनाने के बाद कहते हैं कितने खड़े हो जाएं जो खुदावंद यीशु मसीह को निजात देता कबूल करते हैं, आज उसे खुदावंद को, उसे यीशु को निजात देता मानते हैं, कोई खड़ा ही नहीं होता। और जैसे ही कहते हैं कितने ने बीमार रहने के खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाते हैं। तो क्या मतलब हुआ? वो शाफी मानते हैं यीशु मसीह की, और साफ जो बाकी हैं उनको नहीं मानते। तो आगे चलिए, आप सब सुन रहे हैं? जितने सुन रहे जरा हाथ लहराएं अपने, मुझे पता हो कि आप सुन रहे हैं। थैंक यू। यूहन्ना ने ये किताब लिखी किसको? कलीसियाओं को, जिसमें गुड न्यूज़ कलीसिया भी शामिल है। आपको भी लिखी है ये किताब, मुकाशवा की किताब आपको लिखी गई है। तो किसकी तरफ से? जो है, जो था और जो आने वाला है, यानी यीशु मसीह। और आगे लिखा भी है, यानी यीशु मसीह की तरफ से, जिसके तख्त के गिर्द खुदा की 7 रूहें हैं। और फिर आगे मैंने पढ़ के सुनाया आपको, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों पे लौटा है। अब सच्चा गवाह क्या होता है? आपको याद है मैंने एक सीरीज यहां शुरू की थी, 7 तरह के गुनाह जिनसे खुदा को नफरत है। उसमें एक गुनाह था झूठी गवाही देना। तो अगर सच्चा गवाह है तो झूठे गवाह भी हैं, लेकिन आज मैं झूठे गवाह की बात नहीं करूंगा। सच्चा गवाह यीशु मसीह के बारे में लिखा है। ये मुकाशवा की किताब कलीसियाओं को भेजी जा रही है, किसकी तरफ से? जो सच्चा गवाह है, यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह है। ये सच्ची गवाही क्या है? यूहन्ना की इंजील में यूहन्ना ने बार बार यीशु के बारे में कहा है। वो कहता है जो कुछ मैं अपने बाप से सुनता हूं तुम तक पहुंचा देता हूं। सारी रात यीशु बाप की हुजूरी में घुटनों के बाद पहाड़ के ऊपर जाकर दुआ करता था, बाप की हिफाजत में रहता था बतौर इंसान, और वो खुदा से रहनुमाई हासिल करता था, खुदा उससे बोलता था, और जो कुछ वो सुनता था वो आगे दे देता है। वो कहता है मैं कुछ नहीं कहता, मैं वही कहता हूं जो मेरा बाप मुझे देता है। तो वो गवाही दे रहा है खुदा के कलाम की,
खुदा के इंफाज की गवाही देता रहा, दुनिया को बताता रहा, कलाम देता रहा, और आखिरी दिन वो खुद गवाह होगा। आखिरी दिन वो खुद गवाह होगा, क्योंकि फेथफुल विटनेस है। आखिरी दिन सच्चा गवाह खुद गवाही देगा कि मैंने खुदा का कलाम इनको पहुंचाया। आज वो मुझे नहीं ठहराता, आज वो किसी को मुजरिम नहीं ठहराता, किसी को गिल्टी करार नहीं देता, रूह कुदस को मुजरिम ठहराता है, लेकिन यीशु मसीह उस दिन अदालत के तख्त के ऊपर बैठकर मुजरिम ठहराएगा। सच्चा गवाह वो खुद है, क्योंकि वो गवाह है कि उसने खुदा से कलाम दिया। वो गवाह है इस बात का, खुद अपना ही गवाह है कि मैंने यीशु मसीह, या इस बात का गवाह है कि मैंने सलीब पर गुनहगारों के लिए जान दी। मैं इनके पास जाता रहा, मेरे शागिर्द जाते रहे, मेरे लोग जाते रहे, मेरे खातून जाके हाथ जोड़ते रहे, यीशु के कलाम को कबूल कर लो। इन्होंने कबूल नहीं किया। मैं गवाह हूं इस बात का कि मेरे खातून घर घर जाके मुनादी करते रहे। लिहाजा उसे किसी गवाह की जरूरत नहीं है, और वो कहेगा, ऐ मलाउन, उस जहन्नम में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार किया गया। सच्चा गवाह जिसे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, वो देखता है, वो बोलता है, वो सुनता है, वो छूता है, वो जिंदा है, उसकी कब्र खाली है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, इब्तिदा है, इंतहा है, और उसकी कुदरत की कोई इंतहा नहीं। बादशाह का बादशाह है, मालिक का मालिक है। दुनिया उसके करीब किसी हैसियत से कुछ हैसियत नहीं रखती। सारी मामूरी, सारा जलाल उसका है। हालेलुया। तो उसकी तरफ से वो जिंदा हुआ है, खुद बदावत करेगा। हालेलुया। यहूदा कहता है उसकी तरफ से जो सच्चा गवाह है, और एक और खूबी सुनिए, उसकी तरफ से जो सच्चा गवाह है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पैदा होगा। बोलिए, मुर्दों में से जी उठने वालों में पैदा होगा। सब बोलिए, मुर्दों में से जी उठने वाला बेलौटा। जीवा तो बोले, मुर्दों में से जी उठने वाला बेलौटा। बेलौटे का मतलब होता है, जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा है, मरियम का बेलौटा बेटा और खुदा का इकलौता बेटा। कभी आपने गौर किया इस पे? खुदा का, यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा, मरियम का बेलौटा बेटा, बिलेठीदा। तो जो लोग कहते हैं कि मुकद्दस मरियम के और बच्चे नहीं थे, वो उसके इसी बात को देख रहे जो बाइबल में लिखी है, खुदा का इकलौता, मरियम का बेलौटा। तो मरियम का जैसे बेलौटा उसके सारे बच्चों में ये रूह उसकी कुदरत से पैदा हुआ, और ये सबसे बड़ा यीशु, ऐसे ही जो लोग सो गए हैं मसीह में, जिन्होंने तौबा की, निजात पाई। अभी 2-3 दिन पहले बुध के दिन एक बच्ची की डेथ हुई, अमाया की। हमारा ईमान है खुदा में सो गई। जो मसीह में सो गए हैं, एक दिन आएगा वो जी उठेंगे। लेकिन अगर आपको शक है इस बात में कि वो कैसे जी उठेंगे, तो मैं बताता हूं। बहुत से ईमानदार सो गए, तौबा की थी, निजात पाई थी, यीशु को कबूल किया, गुनाह बख्शे गए, पाक थे, अच्छी जिंदगी बसर करते थे। एक दिन डेथ हो गई, मर गए, लेकिन हम कहेंगे सो गए। और जब हम ये कहते हैं कि वो जो सो गए हैं, एक दिन आएगा वो जी उठेंगे, अगर किसी को शक है कि वो जी उठेंगे, तो मैं आपको सबूत देता हूं। जिसको वो मानते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, जिसकी परस्तिश करते हैं, जिसने उनके गुनाह माफ किए, जिसने उनको नजात दी, वो 3 दिन कब्र में रहा, और तीसरे दिन धरती का सीना चीरकर बड़ी कुदरत के साथ जी उठा। वो जिंदा है, और उसने कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहां गई, ऐ मौत तेरी फतह कहां गई, मौत फतह खत्म हो गई। उसने कहा दिया था, मैं जिंदा हूं, देख अपने हिम्मत का मौत बराबर में वादी कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। वो जिंदा है, वो जी, अगर वो जिंदा है तो उसके मानने वाले भी जी उठेंगे। हालेलुया। अगर वो जी उठा है तो उसके मानने वाले भी जी उठेंगे। मसीह जी उठने वालों में बेलौटा, पहला फल। यीशु मसीह जी उठने वालों में बेलौटा, पहला फल। लेकिन यहां एक सवाल उठेगा, शायद आप में से कोई करे या कोई करे, वो कह सकता है कि यीशु मसीह कैसे पहला फल जी उठने वालों में? लाजर ने जी उठा था, वो भी मर के जी उठा। यीशु तो तीसरे दिन जी उठा, वो 4 दिन के बाद हुआ जी उठा। कोई ये भी कह सकता है याईर की बेटी
जब मर गई तो यीशु मसीह उसके पास गया, कहा तलीता कुमी, यदि ऐ लड़की उठ, वो भी जिंदा हो गई थी। तो पहला फल कैसे हुआ यीशु? पहले तो वो जी उठे हैं। फिर नाइन शहर की बेवा का बेटा जिसका जनाजा जा रहा था, यीशु ने जनाजे को रोका और कहा आए नौजवान उठ, वो जी उठा। तो सवाल उठ सकता है कैसे पहला फल? जी जवाब दीजिए। वो जितने मुए और उसके बाद जी उठे जिनके मैंने नाम लिए लाजर समेत, ये जी उठने के बाद फिर मर गए। ये जी उठने के बाद फिर मर गए। लेकिन यीशु मसीह हुआ, दफन हुआ और दोबारा नहीं मरने का, वो जिंदा है, अपना बाप जिंदा रहेगा। हालेलुया। इसलिए वो पहला फल। और दूसरा फल मसीह के बाद उसके लोग। अच्छा फर्ज करें अगर आज यीशु मसीह आ जाए, यीशु मसीह आने वाला है ना, मारिया आने वाला है ना, कितनी जल्दी आने वाला है? बड़ी जल्दी है ना, बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आज आ जाए तो अगर आज यीशु आ जाए तो जितने लोग जिंदा हैं इस वक्त जिंदा हैं, अगर वो मसीह में हैं तो मौत का मजा नहीं चलेंगे। सैमुअल बैठ जाए, भागगाड़ी में बैठ जाए। तो जितने लोग जिंदा हैं अभी, अगर यीशु अभी आ जाए और वो निजात याफ्ता है, यीशु को उन्होंने अपना निजात देता कबूल किया है, वो नहीं मरेंगे, मौत का मजा नहीं चखेंगे। जब कोई मर जाता है तो बड़ा आराम से तसल्ली देते हैं कि जीवित किसी सारे ने मरना है, सारे ने करो मरना है। जब यीशु आएगा जो उस वक्त जिंदा होंगे वो मौत का मजा ही नहीं चखेंगे। तो उनसे पहले ये होगा कि जैसे यीशु मसीह आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ते की आवाज और खुदा के दरसिंगे के साथ उतर आएगा, तो जो मुए हैं मसीह में सो गए हैं उनकी कब्रें खुलेगी और वो जी उठेंगे और जिंदा ईमानदार जो होंगे उनके साथ मिलके हवा में खुदा उनका इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। तो पहला फल मसीह, दूसरा फल उसके लोग जो यीशु मसीह की आमद में जी उठेंगे। ये आमद जो है यीशु की, ये नादीदनी या अनसीन है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जमीन पे नहीं आएगा, वो आसमान पर ही होगा। जब वो ललकारेगा मुकर्रम फरिश्ते की आवाज होगी, जब वो ललकारेगा कब्रें खुल जाएगी। जब कब्रें खुलेगी जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे और जो पहले से जिंदा है, जैसे मैंने मिसाल दी है, आप अगर आज यीशु आ जाए, ये दोनों मिलके पलक झपकते ही, आंख झपकते ही विदिन नो टाइम ये बदल जाएंगे जलाली बदन के साथ, मुख्तलिफ बदन के साथ। फानी बदन जो कब्र में दफनाया जाता वो नहीं, जलाली लाफानी और बदन के साथ ये जी उठेंगे और पल भर में ही आसमान में चले जाएंगे, बदल जाएंगे, हमेशा खुदा उनके साथ रहेंगे। तालियां बजाइए इस बात के लिए कि हम दूसरा जब सवाल पैदा होता है, पहला फल तो मसीह, कितनों को 100% यकीन है कि अगर आज यीशु मसीह आ जाए तो आसमान पे उठा लिए जाएंगे? चल मैं नहीं अपनी गलत करवाता, दिल अपने दिल से पूछे। ठीक है, थैंक यू, आपने हाथ खड़ा कर दिया है। दिल से पूछे जिनको 100% यकीन है कि अगर आज यीशु आ जाए तो मैं आसमान पे उठा लिया जाऊं। दूसरी बात, वो मैं बहुत कम कहता हूं लेकिन आज कह रहा हूं, अगर आज या कल या परसों किसी की, अपनी जमात की बात नहीं कर रहा, किसी की डेथ हो जाए, कितनों को यकीन है कि डेथ होने वाला शख्स जो है उसकी जब यीशु मसीह आएगा तो वो जी उठेगा? जो मर गए कितनों का यकीन है कि वो जी उठेगा? अगर आप में से किसी को शक है कि पता नहीं मैं ना जी उठूं जब यीशु आए, अगर आज मर गया तो क्या होगा, पता नहीं मैं जी नहीं उठूंगा या मैं दूसरा फल बनूंगा कि नहीं, तो फिर एक ही तरीका है, वो जो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा है उससे कहिए, आए खुदावंद यीशु मसीह, जिस मकसद के लिए तू आया उस मकसद के लिए मैं अपने आप को तेरे सामने पेश करता हूं। इसी जीवन में, इसी जिंदगी में मुझे ऐसा जीवन दे, ऐसी जिंदगी दे, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में अपना घर बना, मेरे गुनाह माफ कर, मुझे नजात दे, ताकि अगर आज मेरी डेथ हो जाए तो मुझे 100% यकीन हो कि मैं आसमान पर तेरे पास जाऊंगा और मैं जब मुर्दे जी उठेंगे मैं उनके साथ नया बदन लेकर आसमान पे उठा दिया जाऊंगा। एक ही हल है जो मैंने बता दिया। चलिए वापस उसी कलाम की तरफ जो मैं सुना रहा था, मैं रिपीट करना चाहूंगा। हेलो,
मैं देखना चाहता हूं कितनों को याद है। यूहन्ना लिखता है, ये मुकाशवा की किताब मैं एशिया कोचिक यानी आसिया की उन कलीसियाओं को भेज रहा हूं जो एशिया में है, और उसकी तरफ से भेज रहा हूं नंबर 1 जो था, जो है और जो आने वाला है। फिर उसकी तरफ से जिसके तख्त के गिर्द 7 रूहें हैं, और उसकी तरफ से जो यीशु मसीह है, जो यीशु है यानी कि निजात देने वाला है, और मसीह है यानी जिसकी यहूदी इंतजार कर रहे हैं, वो आ चुका है, हमारा मसीह अनॉइंटेड वन, उसकी तरफ से। और फिर उसकी तरफ से जो सच्चा गवाह है, फेथफुल विटनेस है, जिसे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, कोई गवाह अदालत में खड़े नहीं होंगे, वो खुद फैसला करेगा और कहेगा ऐ मलाउनो उस अदालत में चले जाओ, उस जहन्नुम में चले जाओ, और ईमानदारों से क्या कहेगा, ऐ तेरे बाप के मुबारक लोगों, उस हमेशा की जिंदगी में चले जाओ जो तुम्हारे लिए बनाया और उसे पेशतर तैयार की गई है। हालेलुया। तो मैंने अभी बयान किया पहला भाग मसीह, मुर्दों में से जी उठने वाला मसीह। ये आयत जब आप बाहर जाएं हमारे इसी हॉल से बाहर, तो वहां एक बड़े पोस्टर पे याद लिखी हुई है, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 20 आयत। वहां लिखा है, फिर वाकया, आपको तो तुम्हारी याद हो जानी चाहिए थी, फिर वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला उठा है। और ये बात कुर्सियों के पहले बाब में भी लिखी गई है, पहले और 18 आयत में। अगला नंबर है जी, इस तरतीब के मुताबिक किसकी तरफ से वो मुकाशवा भेज रहा हूं लिख के, जो जी उठने वालों पे लौटा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। किसकी तरफ से? जो दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, यानी किंग ऑफ किंग्स, बादशाह का बादशाह है। जो आज दुनिया के बादशाह, आज वो मासूम होते हैं और कल पनाह ढूंढते फिरते हैं, उन्हें सियासी पनाह नहीं मिलती। भाई नेमत को पता होगा, जो पुराने लोग अखबार पढ़ने वाले हिस्ट्री से वाकिफ, रजा शाह पहलवी ईरान का बादशाह, 2500 साल इस खानदान की, 2500 साल तक इस खानदान की ईरान में हुकूमत थी। जब तख्ता उल्टा अमीनी ने, तो ये भागा और पनाह ढूंढ रहा था, कभी अमेरिका से मांग रहा था, कभी तुर्की से, ये इटली से, कभी किसी से, कोई पनाह नहीं देता था। दुनिया के बादशाह ऐसे हैं, दुनिया के बादशाह ताश के पत्ते में जो बादशाह है उनकी मानद है, जिनकी कोई पहली नहीं है। लेकिन यीशु मसीह बादशाह का बादशाह है। क्या उसकी रान पर एक नाम लिखा है, बादशाहों का बादशाह। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। हालेलुया। और उसकी बादशाह की कुछ इंतहा ना होगी। यीशु मसीह के पैदा होने से पहले यशायाह ने पेशेनगोई की थी कि यीशु के तने से कौम निकलेगी, एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी, एक बादशाह पैदा होगा, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा पैदा होगा, सल्तनत उसके कंधे में होगी, वो हमसे लेकर अब तक दाऊद के घराने में सल्तनत करेगा। अब्दी अजली बादशाह यीशु राजा, हालेलुया, जलाल का बादशाह, जिसकी बादशाह कोई इंतहा नहीं। आज दुनिया के बादशाह सिक्योरिटी मांगते हैं, आज दुनिया के बादशाहों को सिक्योरिटी चाहिए। उधर यीशु मसीह ने कहा, अपने सिपाहियों से कहा, अपने शागिर्दों से कहा, अपनी तलवारें म्यान में डाल दो। उसे किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, पर उसने तलवार चलाई भी, लेकिन यीशु ने वो कान पकड़ा और दोबारा उस नौकर के लगा दिया और वो कान दोबारा ठीक हो गया, क्योंकि यीशु मसीह तलवार चलाने नहीं, अमन का वाणी, सलामती का बादशाह है। हालेलुया, ये ऐसा बादशाह है जिसकी बादशाह की इंतहा नहीं है। क्या एक बात सुनिए जी, गौर से, ये बात सुनने वाली है। जो लोग यीशु को कबूल करते हैं, मैंने कहा उसे खुदावंद माने, उसे बादशाह भी माने। उसे बादशाह का मतलब पता क्या होता है? ऑर्डर इज ऑर्डर, जो उसने क्या किया वो करना है। और यीशु मसीह को बादशाह तस्लीम करे अपनी जिंदगी का, उसकी बादशाहत में चले, उसको बादशाह मानकर उसकी ताबेदारी में चले। जैसे बादशाह का अदाब बजा लाते हैं, हम कैसे उसका अदाब बजा लाते हैं? आप जानते हैं कि दुनिया में बादशाह जो है उनको अदाब बजा लाने के लिए वो झुकते हैं। हम कैसे बादशाह को अदाब बजा लाते हैं? जब हम उसकी हम करते हैं, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। जब हम झूमते हैं, जब हम तालियां बजाते हैं, जब हम हाथ लहराते हैं, उसकी शान को बयान करते हैं, तो फिर हम
एक तरह से यीशु मसीह के आगे सजदा कर रहे होते हैं और यीशु मसीह को चूम रहे होते हैं, यीशु मसीह के तख्त को चूम रहे होते हैं। यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है और उसकी बादशाह की इंतहा नहीं है। सुनिए गौर से 24 ज़बूर जो हम हर इतवार को गाते हैं तकरीबन, और पाकिस्तान की में सबसे ज्यादा ये ज़बूर गाया जाता है। कौन सा? रब खुदावन बादशाह है। जरा गाइए इसका पहला अंतरा। रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। गाइए रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाला ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह का वाला? ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह का वाला? नशराना रब यहोवा, ओ बादशाह जला। अभी तो इसकी शान बयान करते करते साल गुजर जाए, आप मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। यीशु की शान जलाली। क्यों भाई यार? यीशु की शान जलाली, वो बादशाह का बादशाह है, उसे किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। दूसरे दुनिया के बादशाह सिक्योरिटी मांगते, वो सिक्योरिटी देता है। वो कहते हैं